हेलो एंड जय श्री श्याम आप सभी को। वेलकम टू सविता क्लासेस 1992। सबसे पहले तो सॉरी, एक दो दिन मैं चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें। मैं कोशिश करूँगी कि अभी पिछले एक दो दिन का जो कोटा है वो इनसे पूरा हो जाए। आज आपको बैक टू बैक चैनल पे वीडियोज़ मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर MCQ सीरीज़। देखो, इसमें मैंने सबसे ऊपर ये बात लिख रखी है कि लिरिकल बैलाड्स जो हैं वो अपीयर हुए थे 4 पोएम्स के साथ, कॉलरेज की, और 19 पोएम्स थी वर्ड्सवर्थ की। और ये स्टार्टिंग में इन्होंने अपना बिना किसी नेम से पब्लिश कराए थे, एनोनिमसली पब्लिश कराए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द थिएटर्स वाज रीओपन्ड इन 1660, बट व्हेन वर दे क्लोज्ड लास्ट। थिएटर्स जो है 1660 में दोबारा खोले गए थे, बंद कब हुए थे? 1642। हु इज बेस्ट नोन एज फाउंडर ऑफ द टेटलर। द टेटलर के फाउंडर किसे कहा जाता है? रिचर्ड स्टील को। डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो डॉक्टर जॉनसन की ये डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज, वो कब पब्लिश हुई थी? ऑन अप्रैल 15, 1755। एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने गद्दी कब हासिल करी थी? 1837। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस किस जूडोनेम के अंडर लिखते थे? वो मार्क ट्वेन के नाम से लिखते थे, या इनका ये पेन नेम था। हु रोट अंडर जूडोनेम ऑफ एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर से कौन लिखता था? जॉर्ज ऑरवेल। जूडोनेम और फिगर ऑफ स्पीच थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉलिट्यूड, यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सॉलिट्यूड, वेयर आर दे चार्म्स, तो इसमें कौन सा अपोस्ट्रोफी है? लाइफ सोरोज सिट एंड स्वीप, यहाँ पे जो लाइफ में बताया हुआ है उसको जिंदगी को मतलब जीवंत बताया गया है कि लाइफ में जो दुख क्या है, बैठो और रोते रहो, तो पर्सोनिफिकेशन। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, यहाँ पे डेथ को क्या दिखाया है? ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया है, तो पर्सोनिफिकेशन। द मरमोरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इव्स, ये ओनोमेटोपोइया। शी कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडिड, ये किसने कमेंट किया है शेक्सपियर की कॉमेडी पे? कि शेक्सपियर के पास कोई हीरोज नहीं है, केवल हीरोइंस है, तो ये जॉन रस्किन का कमेंट है। शेक्सपियर के किस प्ले में हम ये लाइनें पाते हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल दिस, कि यहाँ पर किसी भूत की जरूरत नहीं है, भगवान ग्रेव से जो आता है ये चीजें बताने के लिए, तो ये हैमलेट से है। शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में इस चीज को दिखाता है? द टीडियस विजयकर हु मिडल्स हिज वेज टू हिज डूम, ये क्या था? थोड़ा सा वाइज तो था, लेकिन क्या था? दूसरों की बातों में आने वाला, धूर्त चालाक था, और अपने तरीके जो है से क्या हो गया, बिल्कुल अपनी जिंदगी को नरक की तरफ ले गया। तो ये किस चीज के बारे में है? पोलोनियस के बारे में। हु प्रेज्ड शेक्सपियर थस, किसने इस प्रकार से शेक्सपियर की प्रशंसा की? अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, सब क्या है हमारे किसी न किसी क्वेश्चन से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल, आपकी जो कला है वो फ्री है। वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, हम पूछते रहते और आप स्माइल करके निकल जाते हो और आर्ट बना जाते हो, यानी आर्ट रह जाती है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो किसे कहा जाता है? हैमलेट को। रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रेजेडी ऑफ इनएक्शन भी हैमलेट को कहा जाता है, और ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशन की, मैकबेथ को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर बेल, पीटर बेल किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑन द सोल इन द पोएम। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब सोल के एक से दूसरे मीडियम में जाने का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस में है? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में? तो ओड्स ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, है ना।
विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम, ये कौन सी यात्रा पोएम्स है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैं। लिरिकल बैलार्ड्स कैसे आया था, 4 पोएम कॉलरेज की, 19 वर्ड्सवर्थ की, 23 पोएम थी। पहले बिना प्रीफेस के आया था, सेकेंड एडिशन में प्रीफेस ऐड किया गया था, याद रखेंगे। इन विच पोएम पीबी शैली मेड एन अटैक ऑन द रिएक्शनरी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर कासल रे, किस में किया था उन्होंने ये गवर्नमेंट पे अटैक किया था, तो मास्क ऑफ एनार्की पे किया था। किसने किया था, पीबी शैली की पोएम ने। ए पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू cheer its own solitude with sweet sounds, ये किसने कहा था कि एक जो पोएट है वो तो एक कोकिला की तरह, कोयल की तरह है जो अंधेरे में बैठता है और गाना गाता है अपने आप को ही दिखाने के लिए, स्वीट साउंड और अपने अंदर के जो ग्रेटिट्यूड्स हैं उनको। तो पीबी शैली ने ये वर्ड्स कहे थे। ए पोएम इज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ, पोएट्री इज एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये चीजें पोएट्री के बारे में किसने कही थी, पीबी शैली ने। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन, हेल जो है वो एक शहर की तरह ही होता होगा जैसा कि लंदन है, तो ये भी किसने कहा था, पीबी शैली ने। अगले पे आ जाते हैं, वेट फॉर सेकेंड्स। For I hate yet love thee, so for thy sake tobacco I would do anything but die. These lines, ये lines किससे हैं, A farewell to tobacco, tobacco वर्ड है तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। The red letter days now become to all intents and purposes dead letter days, अब जो red letter days पहले थे वो अब dead letter days हो गए हैं, तो किसमें है ये, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन में। द ह्यूमन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू बेस्ट थियरी आई कैन फ्रॉम इट इज कम्पोज टू डिस्टिंक्ट रेसेस, द मैन हु बोरो और द मैन हु लैंड, ये कहाँ से है लाइनें, द टू रेसेस ऑफ मैन से। योर बोरोज ऑफ बुक्स दोज मल्टीलेटर्स ऑफ कलेक्शन, स्पाइलर्स ऑफ सिमेट्री ऑफ शेल्स एंड क्रिएटर्स ऑफ ऑड वॉल्यूम, ये भी कहाँ से है, द टू रेसेस ऑफ मैन। आई कंसीव डिस्गस्ट एट दिस इम्प्रूवमेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये लाइनें हैं न्यू ईयर्स ईव। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इजाबेला, इजाबेला की स्टोरी कहाँ से ली गई है, बकाशियो के डिकैमरन से, यहाँ पे बकाशियो और डिकैमरन दोनों ही स्पेलिंग अच्छी हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। किड्स लेमिया इज बेस्ड ऑन, किड्स की जो लेमिया है वो किस पे बेस्ड है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, मेलंकली क्या होता है, करुणादायक होता है या जो हमेशा व्यथित रहता है ना, वो उसे कहते हैं मेलंकली। विच ऑफ दीज इज नॉट बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का कौन सा वर्क नहीं है, टू नाइट नहीं है, और टू ऑटम है, इजाबेला है, पोर्ट ऑफ बेसिल है। Who was it that compared Dickens to Shakespeare? Who can with a face make a character as real as flesh and blood? किसने ये कहा था कि डिकेंस को शेक्सपियर से कंपेयर किया था, और जो उनके बारे में क्या कहा था कि वो एक कैरेक्टर को उतना ही जीवंत बना सकते हैं जैसे कि मांस और हार्ड मास से बना हुआ है ना, तो ये टी.एस. इलियट के रिमार्क है। ऑफ माई ऑल बुक्स डिकेंस डिक्लेयर, डिकेंस ने क्या डिक्लेयर किया है कि सारी बुक्स में से आई लाइक इट द बेस्ट, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में कहा है। माई आईज आर फुल ऑफ टीयर्स, माई हार्ट ऑफ लव, माई हार्ट इज ब्रेकिंग, माई आईज आर डिम एंड आई एम ऑल अवेरी ऑफ माई लाइफ। तो ये ऑयनन पोएम से है कि मेरी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई हैं, लेकिन मेरे दिल में प्यार है, मेरा दिल जो है वो टूट रहा है और मेरी आंखें धुंधला रही हैं, और मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ऑफ लव दैट नेवर फाउंड हिज अर्थली क्लोज, व्हाट सीक्वल, उस लव में जिसे अपना कोई भाई मतलब पूरा ना हो तो उसका क्या हो सकता है, ये कहाँ से है, लव एंड ड्यूटी। द वुड्स डिके, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये लाइन्स हैं टिटोनस से।
हु एडवाइज्ड हार्डी नॉट टू पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल द पुअर मैन एंड द लेडी? किसने कहा था हार्डी को कि वो अपने पहले नॉवल द पुअर मैन और लेडी को पब्लिश ना करें? सो इट वॉज मेरेडिथ। मेरेडिथ ने ये कहा था। हार्डी का कौन सा नॉवल डिस्क्राइब करता है एक डेडली वॉर को जो फ्लैश और स्पिरिट के बीच में है, यानी कि आत्मा और शरीर के? तो हु पॉइंट्स ट्रेजेडी अनफुलफिल्ड एम्स, जो दुखद त्रासदी हमें दिखाता है जिन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया, तो वो जोड़दा ऑब्सक्योर है। इफ चिल्ड्रन मेक सो मच ट्रबल व्हाई डू पीपल हैव, अगर बच्चे इतना ही परेशान करते हैं तो लोग उन्हें पैदा ही क्यों करते? बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तो ये भी कहाँ से लाइन है? ये लाइनें हैं ज्यूड द ऑब्सक्योर, और ये किसका वर्क है? हार्डी। क्वेश्चंस को रिलेट करके थोड़ा सा ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। तो अगर आपको बेस्ट तैयार करना है तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपस में रिलेट करके चलें। अबाउट होम आर द फॉलोइंग लाइन्स? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइनें किसके बारे में लिखी हैं? तो ये अपने फादर के लिए लिखी हैं, और ये कहाँ लिखे हैं? उस एलेजी में, रग्बी चैपल में। अर्नोल्ड की किस पोएम को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था? क्रोमवेल को। ये रिमार्क्स एक इंटरव्यू में किसने दिए हैं? ऑटोबायोग्राफी। आई बिलीव इन द सुप्रीम वर्थ ऑफ लव, मैं मैक्सिमम जो फॉर्म हो सकती है उसमें ट्रस्ट करती हूँ लव की। व्हाट इज लाइफ विदाउट लव, प्यार के बिना जीवन ही क्या? एवरी वुमन नीड्स अ मैन टू डिक्लेयर हर हिज प्रेशियस पोजेशन, हर एक औरत को एक आदमी की जरूरत होती है ताकि वो डिक्लेयर कर सके अपने जो प्रेशियस, उसका जो बता सके कि उसके पास क्या है। सेम फॉर द मैन टू, आदमी के लिए भी ऐसा ही है। इस स्टेज पे मैं रियलाइज करती हूँ कि जिंदगी जो लव के बिना है कुछ भी नहीं है, और गार्जियनशिप ऑफ मैन इज मस्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से शादी करना। तो ये कमला दास हैं, फ्रेंकली वही बात करती हैं। एज अ नॉवलिस्ट आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ, आनंद जो है वो ट्रूथ के चैंपियन है नॉवलिस्ट के तौर पे। ये किसने कहा है? KRS अयंगर ने। कमेंट में आप मुझे KRS की फुल फॉर्म बताएं अगर आपको पता है। Who said Ezekiel is not only alienated from his Indian environment but also from his own minority religious ethos? ये किसने कहा था इजकिल के बारे में कि वो इंडियन एनवायरनमेंट से ही थोड़े अजीब नहीं थे, बट उनकी जो आउन माइनॉरिटी रिलीजियस है उनके जो कि विशेष थे वो थोड़े। तो ये किसने कहा है? MK नाइक ने। Who said Ezekiel is obsessed with words as fresh as women's eyes and with a quest for the right idiom? इजकिल के बारे में ये किसने कहा है कि वो वर्ड से बिल्कुल मतलब ऑब्सेस्ड हो गए हैं, परेशान, थके हुए, मतलब ऊपर तक भर गए हैं, और अब ऐसे फ्रेश हैं जैसे विमेन की आईज होती हैं और उनमें जिज्ञासा रहती है सही चीज के लिए। तो ये RS पाठक का कमेंट है। इजकिल के बारे में ये किसने कहा है कि उन्होंने एक्सपोज किया अपनी पोएम में फोलीज, फोइबल्स, वीकनेस, डेफिशिएंसी, कमियां, मतलब एक तरीके से कमजोरी, कमी या मूर्खताएं, है ना। BD शर्मा का ये कमेंट है। पोएट लवर बर्ड वॉचर, ये एक पोएम है जो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? द एग्जैक्ट नेम। और ये जो द एग्जैक्ट नेम है ये किसका पोएम कलेक्शन है आप मुझे बताइए अगर आपको पता है तो। ये सेकंड पोएम कलेक्शन है ना। ये मैं आपको वीडियोस में करा चुकी हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, क्या कहता है? ये कहाँ से है ये लाइनें? वो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं आग से संसार खत्म हो जाएगा, कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म। तो ये लाइनें कहाँ से है? फायर एंड आइस से। और ये फायर एंड आइस से क्या है? ये एक शॉर्ट पोएम है और ये किसका वर्क है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है। इट इज absurd to think that no only way to tell, ये देख लीजिएगा ये लाइनें कहाँ से हैं? द पोएट्री ऑफ आर्मी लॉवेल। नेक्स्ट लाइनें हैं
acquainted with the night. I am not blind to the work of wonderful gift of leaves of grass. तो ये लाइनें कहाँ से कही गई हैं? एमरसन से. I do not believe that all the sermons so called that have been praised put together are equal to it. लीव्स ऑफ ग्रास से ही है, ठीक है, के बारे में कही गई है. कहाँ से हैं लेकिन ये किस वर्क में इस चीज को मेंशन किया गया है? तो ये है थोरू. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट इज रेफर्ड? किस अमेरिकन पोएट को यहाँ पे रेफर किया गया है? किन इन विशेषणों से? कि वो ओरिजिनल, रेवोल्यूशनरी, नॉन ट्रेडिशनल, ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, न्यू फॉर्म, न्यू मीटर. तो ये वॉल्ट विटमैन के बारे में है ना. फ्री वर्स में ये पायनियर थे, यानी पीक पे थे, टॉप. हेमिंगवे का कौन सा नोवेल एक्चुअल दिनाशा वाले अनुभवों को दिखाता है? ए फेयरवेल टू आर्म्स. विच इज नॉट हेमिंगवेज वर्क? मॉबी डिक हेमिंगवे का वर्क नहीं है. द सन ऑल्सो राइजेज, फॉर होम द बेल टोल्स, फेयरवेल टू आर्म्स, ये सारे हैं. तो करेक्ट सेंटेंस बताइए. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने सुसाइड कर लिया था. ही कमिटेड सुसाइड. विद होम डज अंकल मोरे हैन अफेयर? द साउंड एंड द फ्यूरी में अंकल मोरे का किसके साथ एक अफेयर था? मिसेस पीटरसन. बेंजामिन कॉम्पसन का क्या नाम था जब उसकी फैमिली ने उसे चेंज किया? मॉरिस. हु आउन्स द फार्म सप्लाई स्टोर? जहाँ पे जैसन वर्क करता है तो वहां पे उस फार्म का मालिक कौन था? अर्ल. द बुक्स, 4 बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली. ओके 2 मिनट रुको. तो ये लाइंस कहाँ से हैं? एरोपैजिटिका. ये जॉन मिल्टन का वर्क है जहाँ पे उन्होंने प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा था. डियर सन ऑफ मेमोरी, ये लाइनें कहाँ से हैं? ऑन शेक्सपियर से. सैमसन अगेनिस्ट किस प्रकार का वर्क है? ये एक वर्स प्ले है. इस फ्रेज में द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्ग, स्टार का क्या मतलब है? पोलर स्टार, है ना. सोनेट वॉज क्रिएटेड बाय डैश, हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल. तो ये किसने लिखा था ये सोनेट? गियाकोमो डा लेंटिनी. फ्री वर्स एक पोएट्री कहाँ होती है? कन्फर्मिंग, रेगुलर कोई मीटर नहीं होता. शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइमिंग स्कीम, इसमें क्या होते हैं? 3 क्वार्टेट और एक कपलेट. तो राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी. शेक्सपियर के सोनेट किसमें? देखो आगे अगला 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट. ट्राउजर्स का पेयर है तो इज, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करनी है. देयर डैश सम बुक्स इन हिज, तो देयर वर सम बुक्स. ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज, जब बस चल रही थी तो रही थी वाज मूविंग. द ट्री डैश विद फ्रूट, द ट्री वाज, लदा हुआ था पेड़ फलों से. द ट्री वाज लेडन. आई विश आई डैश, जब भी हम कल्पना करते हैं तो हम प्लूरल यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब. आई विश आई वर डेड. मैंने सोचा था 100 क्वेश्चन लिटरेचर से ही होंगे, बट चलिए कोई बात नहीं. द न्यूज ब्रॉडकास्ट गिव द डैश स्कोर इन द टेस्ट में, लेटेस्ट स्कोर. आई एम है तो कंटिन्यूअली लूज, मैं लगातार अपने चश्मे खोता रहता हूँ. इनके इडियम्स के मीनिंग बताने हैं आपको. ये कैसे थोड़ा सा क्लियर. वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयर ओकेजन्स में होना. टू टर्न द टेबल्स, सॉरी स्कीम को चेंज कर देना, बदलना. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, डिफिकल्ट सिचुएशन का बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना छाती चौड़ी करके सामना करना. ऑन द कार्ड्स, प्रोबेबल यानी कि संभावना होना. टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नया पत्ता होना. तो चेंज फॉर द बेटर, कुछ बदलाव के लिए, अच्छे के लिए बदलाव लाना. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ओल्ड स्कोर को पे कर देना, तो एक लड़ाई को सेटल कर देना. टू सेटल अ डिस्प्यूट. अब आपको सिनोनिम बताने हैं. सीध का होता है बॉयल और फर्मेंट, ठीक है. लेजन
इंटीमेसी कनेक्शन, जुड़ाव, संबंध, जो भी आप समझना चाहें। स्टिमुलेट, एनकरेज और इंस्पायर। प्रोन तो इसका होगा स्पाइन एंड प्रोस्ट्रेट। प्रोपेंसिटी, प्रेडिस्पोजिशन एंड प्रोक्लिविटी। नेक्स्ट आपको बताने हैं अप्रोप्रिएट वर्ड, जो इनका मतलब है। जैसे डिसीव्ड का है तो डिसीव्ड का गलिबल, वन हु कैन, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे कभी ठीक ही ना किया जाए, इनकरेजिबल। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल। आइदर ऑफ हिज हैंड, जो दोनों हाथ से काम कर सके, एम्बी डेक्स्ट्रस। जो चैंपियन है विमेन कोज के लिए, औरतों के लिए, तो फेमिनिस्ट। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो सफ्रगेट की SUFFRAGETTE। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY। सरफिट, SURFEIT। सपरेट, SUPPURAT। सर्जरी, SURGERY। अब हम करते हैं, ये पैसेज तो आप कर ही लेंगे, तो हम अब क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉरेन इडियम्स हैं, कई बार आ जाते हैं, जैसे हम कई नॉवल वगैरह में भी देखते हैं। तो इंटर एलिया का मतलब होता है दूसरी चीजों के साथ साथ, अमंग अदर थिंग्स। इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट, उस फैक्ट के थ्रू ही। मैन सेना इन कॉर्पर सैनो, इसका मतलब होता है एक हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ दिमाग का होता है स्वस्थ शरीर में। लेबर ओमनिया विंसिट, इसका मतलब होता है लेबर जो है कन्क्वायर्स ऑल, सबको जीत लेता है। ले रो मॉट, यानी परिश्रम से सफलता मिलती है। ले रोय मॉर्ट, विव ले रॉय, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिम। फ्रूगल के लिए लैविश, श्रिल का मफल्ड एंड सॉफ्ट, कैलिबेसी मैट्रिमोनी, कैमोफ्लॉग रिवील, इफेमिनेट मतलब फीमेल से रिलेटेड, तो मैनली। करेक्ट यूज बताना है प्रोवर्ब का। डेस्परेट कॉजेज नीड डेस्परेट रेमेडीज, यानी जहाँ पे कारण जैसा होगा वैसे ही वहां पे रेमेडी होगी। तो थोड़ा सा आप इडियम्स को गो थ्रू कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, कि उस मुर्गी को या उस गूज को नहीं मारना चाहिए जिससे हमें सोने के अंडे मिलते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम, से भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, फूल्स क्या करते हैं, वह दौड़ते हैं जहाँ पे एंजल्स को डर लगता है जाने में। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, भगवान ने तो संसार बनाया है, देश बनाया है, और लोगों ने शहर बनाए हैं। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। जैसे शाइन्स है तो इंट्रांजिटिव, हियरिंग है तो पार्टिसिपल ING, डिसीव पार्टिसिपल, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस जीरंड, टूअर है तो टू लगा इन्फिनेटिव। अब आपको बताना है पास्ट पार्टिसिपल ले तो लेड, लाइकी लेन, इन्फिनेटिव बताने बोन की बियर, और जीरंड बतानी है रन की ING रनिंग, और पास्ट पार्टिसिपल बतानी है फ्ली की फ्लेड। सो दीज वर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आते होंगे, जो नहीं आते होंगे एक नजर मार लीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। इसी तरह लिटरेचर को आसान भाषा में करने के लिए हमसे जुड़े। सविता क्लासेस 1992। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।